Hello, my dear students. Welcome back to my channel NCERT classes. This is संजय। तो बच्चों हम लोग कल पोलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो हम लोग देख चुके थे बच्चों। आज हम लोग इसका पार्ट 2 इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड है, उसका कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है बच्चों। तो हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या देखे थे, पोलिनोमियल का डेफिनेशन देखे थे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखे थे बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और लास्ट में बच्चों देखे थे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के टर्म्स पर कितने मतलब कि पोलिनोमियल का टाइप्स होता है, ठीक है बच्चों। तो देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of डिग्री। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स का टाइप। तो इसमें ही बच्चों इसका तीन टाइप होता है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड होता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग जो डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स कितना होता है बच्चों, तीन होता है। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों हम लोग एक एक लाइन में हम लोग समझ लेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, शॉर्ट डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, किस प्रकार हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों। लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बच्चों हो जाएगा, दीज पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1। ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा, दीज पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री सिर्फ 1 होगा बच्चों, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल बच्चों हो जाएगा 2x 5y 2z-3। ये सारा बच्चों हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। देखिए, वो जो पावर होता है बच्चों, डिग्री जो होता है वो किस पर होता है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे, जो वेरिएबल्स टर्म पर होता है बच्चों, कांस्टेंट पर नहीं, वेरिएबल पर। वेरिएबल इसमें क्या है बच्चों, 2x, तो यानी x है, x का पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है बच्चों। 5y यानी कि y का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 2z-3 तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये सारा जो हम लोग एग्जाम्पल का सेट देख रहे हैं बच्चों, ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बच्चों डेफिनेशन हो जाएगा, दीज पोलिनोमियल्स, सॉरी, नो, दीज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2। ये ऐसा पोलिनोमियल्स का पार्ट है बच्चों जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो एग्जांपल हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 4, 3y² माइनस 14, उसके बाद होगा 9
ए स्क्वायर प्लस 15a प्लस 17 etc। अब बच्चों इसमें हम लोग देखें कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल कैसे हुआ बच्चों। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स टर्म्स यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो बच्चों हाईएस्ट पावर हम लोग देखना है। देखिए यहाँ पर x का पावर कितना 2 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट अगर बच्चों देखते हैं 3y स्क्वायर माइनस 14, तो इसमें भी देखिए y जो वेरिएबल टर्म इसका पावर कितना बच्चों 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें भी देखिए 9a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 17, इस सेट में अगर बच्चों हम लोग देखें तो पावर a का कितना है बच्चों हाईएस्ट, यहाँ पर तो 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना बच्चों, तो यहाँ पर 2 है। इस प्रकार ये क्या हो गया, ये सारा जो सेट हम लोग लिख चुके हैं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल का सेट हुआ। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, जो कि इसका टाइप्स का लास्ट है। वैसे तो इससे आगे भी होता है बच्चों, लेकिन हम लोगों को पढ़ना बेसिकली 3 ही टाइप होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका बच्चों हो जाएगा डेफिनेशन, दीज पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3। ठीक है बच्चों, ये क्या बता रहा है कि ये पोलिनोमियल कैसा टाइप से जिसका डिग्री क्या होगा बच्चों 3 होगा। इसका एग्जांपल बच्चों हम लोग देख लेते हैं अगर, तो एग्जांपल हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15। इसके बाद और हो जाएगा 3y क्यूब माइनस 15y स्क्वायर प्लस 12। अब बच्चों इसमें अगर देखें हम लोग तो इसका सेट में etc कर देते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का सेट बनेगा बच्चों, ठीक है एग्जांपल का। जैसे इसमें लिखे 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15। अब बच्चों इसमें वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर कितना बच्चों यहाँ पर 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल का सेट हुआ। नेक्स्ट बच्चों 3y क्यूब माइनस 15y स्क्वायर प्लस 12। इस सेट में अगर बच्चों हम लोग देखें तो देखिए पावर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कितना है पावर 3 में। इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का डेफिनेशन को समझे, एग्जाम्पल को समझे। अब बच्चों इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। बंद करो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बच्चों क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो होगा नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल is equal to the degree of polynomial ठीक है बच्चों। अब क्या है देखिए इसमें क्या लिखे हैं बच्चों, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है बच्चों, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में होता है बच्चों नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो डिग्री होता है बच्चों वही उसका जीरोज होता है। एक पोलिनोमियल का हम लोग एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल में जो अभी इससे पहले देखे वो डिग्री, तो डिग्री जो होगा वही इसका जीरोज होगा। जस्ट लाइक इसका लिख देते हैं बच्चों एग्जांपल में 2x माइनस 4। एग्जांपल में लिखते हैं 2x माइनस 4। अगर ये एग्जांपल है बच्चों, ये कौन सा एग्जांपल है बच्चों, ये देखिए क्या है लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा एग्जांपल है, ये हो गया बच्चों लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल। लीनियर पोलिनोमियल कैसे हो बच्चों, क्योंकि x का पावर में कितना है 1 है। अब बच्चों इसका जो जीरोज होगा ये कैसे होगा, तो देखिए इसको बनाते हैं, है ना, क्योंकि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0,
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों 2x इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। अब देखिए x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो x का वैल्यू बच्चों 2 आया है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पोलिनोमियल है ना 2x माइनस 4 तो 2x माइनस 4 जो है, तो ये 2 क्या करेगा, इस पोलिनोमियल को बच्चों जीरो कर देगा। जब हम x का जगह में 2 बैठाएंगे बच्चों x का प्लेस पे, तो इस पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरोस कर देगा। अब देखिए हम क्या लिखाए थे कि नंबर ऑफ जीरोस इन पोलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए इसमें डिग्री कितना था बच्चों, डिग्री हुआ 1 को था, तो इसमें जीरोस कितना हुआ 1 हुआ। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बच्चों एग्जांपल लेंगे तो उसमें जीरोस कितना होगा 2 होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का लेंगे बच्चों तो उसका जीरोस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल मतलब बच्चों हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू ग्राफ में हम लोग किस तरह के जीरोस ऑफ पोलिनोमियल निकालेंगे। पोलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो तो बच्चों हम लोग इस तरह अर्थमेटिकली निकाल लिए, लेकिन उसको ग्राफ में हम लोग जीरोस उसका कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसका हो जाता है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द is equal to the line passes through x axis how many times to cut or touch। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए इसमें दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका क्या है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द लाइन पासेस थ्रू एक्स एक्सिस। मतलब बच्चों एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होता है, तो एक्स एक्सिस में जितनी बार वो कट करेगा या फिर टच करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ में इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। जस्ट लाइक एक ग्राफ हम लोग लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए यहाँ पर जीरो होता है। अब क्या हो रहा बच्चों, अब ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं बच्चों वाई डैश और यहाँ पर लेते हैं बच्चों एक्स डैश। अब क्या हो रहा बच्चों, ये जो ग्राफ है, ग्राफ में क्या दिखाएगा कि कोई मान लीजिए कोई एक पॉइंट कितना इस पर टच कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट लाइक एक ग्राफ हम लोग इस ग्राफ में मान लीजिए हम लोग इस तरह का एक ये करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा बच्चों। देखिए कितना एक्स एक्सिस को कितना जगह पर कट किया, देखिए बच्चों 1 2 3, तो इसका कितना होगा नंबर ऑफ जीरोस बच्चों, इसमें कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3। इस पार्टिकुलर अगर ग्राफ पर हम लोग देखें ये लाइन पर, तो हम लोग हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 3 तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। नेक्स्ट और एक ग्राफ बना के हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए सपोज दैट मान लीजिए एक इस तरह से लाइन आ रहा है और एक ये करके ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कट और टच, मतलब कि कट भी सकता है या टच भी हो सकता है। देखिए इसमें कट तो नहीं रहा लेकिन बच्चों टच हो रहा है, इसमें कट हो रहा है। तो 1 2 इसमें कितना हो गया, एक कट हो रहा है और एक टच हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिए, नंबर ऑफ जीरोस का अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए बच्चों। ठीक है,
तो इस प्रकार हम लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन का क्लास कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे उसमें हम लोग आगे बात करेंगे एक्सरसाइज पर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा बच्चों तो इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।